तो हम मेष लगन के विभिन्न भाव में शुक्र और केतु की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे 11वें भाव के लिए। अगर आपका मेष लगन है और आपके 11वें भाव में शुक्र और केतु स्थित हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, शुक्र और केतु की यहाँ अगर युति है और आपको ये देखना है कि शुक्र यहाँ अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र वक्री हो गए तो केतु का प्रभाव यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा शुक्र पर। लेकिन अगर शुक्र यहाँ बली है और वक्री नहीं है तो इस केस में यहाँ शुक्र काफ़ी अच्छे माने जाएंगे। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा शनि को, क्योंकि शनि इन दोनों के ही डिस्पोजिटर बनते हैं। अगर शनि आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा धन और लग्जरी का एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ आपके जीवन साथी के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है। और केतु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो आपको अगर बिजनेस वगैरह करना हो तो पार्टनरशिप से आपको बचना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करेंगे या कोई भी सर्विस अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो आप अपनी स्ट्रेटेजी जो बनाएंगे वो स्ट्रेटेजी आपकी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। इस वजह से आपको काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी, आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जितना वास्तव में आपको चाहिए। अगर यहाँ मान लो शुक्र वक्री हो गए, शुक्र वक्री होने के केस में आपको धन संपत्ति से ये डिटेच करेगा केतु, और उसके साथ साथ आपको जो सेकंड हाउस है और जो 7th हाउस है उससे रिलेटेड कार्यों में भी काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ आपको कुछ हद तक सेटिस्फेक्शन तभी मिल सकता है जब यहाँ शुक्र मजबूत स्थिति में हो। तो शुक्र यहाँ अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा जो हमारे लिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होगा वो होगा शनि। और यहाँ केतु तो अपना उसी प्रकार का प्रभाव देंगे जैसा वो लगभग हर हाउस में देते हैं। लेकिन शनि के घर में कुछ हद तक हम ये मानते हैं कि वो आपको थोड़ा डिटेच करने का काम करेंगे, और आप अपना कोई भी प्रोफेशन या अपना कोई भी बिजनेस पे अगर कर रहे हो तो वहाँ पर आप ज़्यादा धन या लग्जरी की तरफ नहीं जाएंगे। वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट कमाने या बहुत ज़्यादा सैलरी लेने की तरफ नहीं देखेंगे। आपको जो कुछ मिलता है ठीक है, आप उसी से सेटिस्फाई रखेंगे अपने आप को। तो यहाँ पर अब जो दो आपके हाउस हैं, सेकंड हाउस और आपका जो 7th हाउस, उससे रिलेटेड जो कार्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन आने या उन भाव से रिलेटेड आपके कुछ गलत फैसले होने के चांसेस हैं। केतु यहाँ इस हाउस की तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, वो यहाँ शुक्र की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करेगा। इस वजह से हो सकता है कि भले ही आपने लव मैरिज ही करी हो, लेकिन आप मैरिज होने के पश्चात अपने जीवन साथी से कभी भी सेटिस्फाई नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों ग्रहों की वजह से कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप पर, आपके रहन सहन पर, आपके खान पान पर और आपके क्रिएटिविटी या आपके स्किल्स पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है अगर आपको धन कमाना है, लग्जरी हासिल करनी है जीवन में। तो इसके अलावा आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी मेंटलिटी कैसी होगी। वास्तव में आप धन या लग्जरी की तरफ जाएंगे या आप यहाँ केतु को फॉलो करेंगे। हो सकता है अगर आप यहाँ शुक्र को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है या जिस प्रकार की भी परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है उसी से आपको खुद को सेटिस्फाई रखना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ केतु का प्रभाव सर्वाधिक पड़ेगा, लेकिन आपको यह भी देखना है कि केतु या शुक्र दोनों के ही साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है। अगर यहाँ बुध का अगर प्लेसमेंट हो तो बुध आपको कुछ हद तक यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको देखना पड़ेगा यहाँ केतु कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। केतु जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा वो शुक्र की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करेगा और जो ग्रह इनके साथ बैठा उसकी एनर्जी को भी। लेकिन हाउस की एनर्जी को तो केतु एब्जॉर्ब करेंगे ही करेंगे। इस वजह से आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी और आपको एक सर्टेन पाथ फॉलो करने में दिक्कत आएगी। जैसे मान लीजिए आप धन या संपत्ति हासिल करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए देखेंगे। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोचेंगे। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे। लेकिन आपकी जो मन स्थिति है या आपकी जो मेंटलिटी है उसको यहाँ केतु डिक्रीज करने का काम करेंगे और आपसे बहुत सारे गलत फैसले भी करवा सकते हैं, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो यहाँ आपको केतु को फॉलो करना चाहिए या यहाँ आपको शुक्र को फॉलो करना चाहिए। देखिए, अगर यहाँ शुक्र वक्री हो तो आप शुक्र को फॉलो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप शुक्र को फॉलो करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर यहाँ शुक्र वक्री नहीं है तब आप शुक्र पर जरूर ध्यान दे सकते हैं। अगर आपकी शनि अच्छी स्थिति में है चार्ट में तो निश्चित ही आपको काफ़ी फायदा मिलने के फिर भी चांसेस हैं, बट फिर आपका एफर्ट बढ़ जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी लगेगा, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ और आपका मेंटल स्ट्रेंथ दोनों ही आपके काम आएगा यहाँ पर।
अब एक बात और आपको यहाँ समझने की, वैसे तो यहाँ राहु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर, तो शुक्र को राहु यहाँ एम्प्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि जो ग्रह इस ग्रह के साथ बैठा है शुक्र के, वो ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा, और जो ग्रह सिर्फ शुक्र पर दृष्टि डाल रहा है उसका उतना अधिक प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ केतु का ही सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा शुक्र पर। तो ये भी आपको समझना है। अब अगर बात करें इन दोनों के कंजक्शन से, तो सेकंड हाउस के स्वामी आपके शुक्र बनते हैं। सेकंड हाउस से रिलेटेड आपके जितने भी काम है, आपकी सेविंग्स है, धन संपत्ति है, आपका पारिवारिक जीवन है, या आपका रहन सहन है, या अपनी फैमिली पर आप जो भी खर्चे वगैरह करेंगे, या फैमिली के साथ आप एंजॉय वगैरह करेंगे, उनमें सारी की सारी आपको दिक्कतें रहेंगी। आप अपनी फैमिली से कैसे कन्वर्सेशन में आएंगे, कैसे उनसे बात करेंगे, कैसे हर सदस्य की बात को एक्सेप्ट करेंगे या समझेंगे। तो यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं, फैमिली से आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन फील कर सकते हैं ये कंजक्शन के होते हुए। तो आप अपने सेकंड हाउस से रिलेटेड कार्यों के साथ कैसे डील करेंगे ये आपके यहाँ समझ में नहीं आएगा। इसके साथ साथ शुक्र आपके चार्ट में 7वें भाव के स्वामी है। 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपके पार्टनर के साथ जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, लेकिन पार्टनर से जो आपको सपोर्ट मिलेगा लाइफ में, धन या संपत्ति के रूप में, कैरियर के रूप में, या किसी भी अन्य प्रकार का सपोर्ट भी, तो आपको अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा ही चाहिए होगा सपोर्ट, और आपको अपने पार्टनर से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। जब भी शुक्र इस प्रकार की स्थिति में आते हैं, तो शुक्र यहाँ 7th लॉर्ड होने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ पर बहुत गहरा इंपैक्ट डालेंगे। अगर मान लो यहाँ शुक्र वक्री हो गए, तो आपने जो अपना जीवन साथी चुना है, जीवन साथी में आप काफ़ी ज़्यादा कमियां निकालेंगे। आप जीवन साथी को ब्लेम करेंगे छोटी छोटी बातों पर, या अपने किसी भी लॉस पर, या अपने किसी भी गलत डिसीजन पर आप जीवन साथी पर ही सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो थोपेंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके मतभेद बढ़ेगा, रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और इससे आपकी कहीं ना कहीं जो इमेज है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि 7वां भाव है वो आपकी पब्लिक इमेज का है। तो ये जो कंजक्शन बना है आपके 11वें भाव में, ये कंजक्शन आपके खुद की मेंटलिटी, आपकी खुद की पब्लिक इमेज पर भी बहुत गहरा असर डालेगा, और इसमें आपके पार्टनर का भी बहुत गहरा रोल है। अब आपको यहाँ ये देखना है कि किसी की अगर यहाँ दृष्टि पड़ रही है, मान लो कोई भी प्लैनेट यहाँ दृष्टि डाल रहा है, भले ही वो बुध हो, भले ही वो कोई भी अन्य ग्रह हो, बृहस्पति हो, तो उस हिसाब से आपको सोचना है। अगर मान लो यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति आपको कुछ हद तक हेल्प कर सकते हैं धन संपत्ति के मामले में, या बुध की भी अगर दृष्टि हो तो बुध भी आपको कुछ हद तक हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी प्लैनेट यहाँ साथ बैठेगा इन दोनों ही ग्रहों के, तो यहाँ केतु वही काम करेंगे, केतु उस ग्रह की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, जिससे आपको उस ग्रह से रिलेटेड जो परिणाम है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इवन आपको डिसीजन लेना भी आसान नहीं रहेगा। तो भले ही आपके जो शुक्र हैं केतु के साथ हैं, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी जो लाइफ है उसको ब्लेम करेंगे आप, और यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज आपको रहेंगे। इसके साथ साथ आपके जो फ्रेंड लोग हैं, आपका जो नेटवर्क सर्कल है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा धोखे होने के चांसेस आपके साथ बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस कंजक्शन के परिणामों को देख सकते हैं अपने जीवन में।